अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने तोप चला दी है और उस तोप के निशाने पर है जस्टिस मज़ाहिर नकवी। उसके साथ क्या होने वाला है, अहम तफसीलात, सनसनीखेज तफसीलात आप दोस्तों को मैं बताने वाला हूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ क्या कुछ होने वाला है। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं, अब फवाद चौधरी के साथ जो कुछ हो गया है, बाकायदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी के खिलाफ फैसला दे दिया है। बाकायदा फवाद चौधरी जब इक्तिदार में था, वो वजीर हुआ करता था, तो कोई उसके शर से महफूज नहीं था और उसकी जो जबान है वो सबके लिए वबाले जान बनी हुई थी। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान भी फवाद चौधरी की जद में थे, उनके निशाने पर थे। और फवाद चौधरी जितने इल्जामात इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाया करता था, अब वही इल्जामात उसके गले पड़ गए हैं। बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक कार्रवाई शुरू की थी और फवाद चौधरी को उसमें सजा होने वाली थी। लेकिन फवाद चौधरी वो सारा मामला लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में चला गया। वहां पर जो फवाद चौधरी साहब थे उन्होंने इस्तदा ये की कि उनका जो मामला है वो दो अदालतों में जेर समात है, दो फॉरम्स पर जेर समात है, लिहाजा जो इलेक्शन कमीशन है वो इसकी सुनवाई नहीं कर सकता, वो इसकी समात नहीं कर सकता, इस हवाले से वो फैसला नहीं दे सकता। इस हवाले से फवाद चौधरी ने जो गेम चलाई थी वो गेम उनके काम नहीं आई, क्योंकि फवाद चौधरी को ये लगा था कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाएंगे और ये कहेंगे कि मामला दो जगहों पे चल रहा है, लिहाजा पहले जो जिस जगह पे चल रहा था वहां का फैसला हो, फिर दूसरी जगह पर मामला आए और वहां पर जेरे गौर आए। लेकिन जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उन्होंने फवाद चौधरी को 440 वोट का झटका दिया है और मामला ये हुआ है कि फवाद चौधरी की वो जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। अब ये मामला दोबारा चला गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और वहां पर जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की समात है उसका सामना फवाद चौधरी को करना पड़ेगा। अब जो कानूनी माहिरीन है वो ये बता रहे हैं दोस्तों, अगर फवाद चौधरी को सजा हो जाती है तो ये 3 साल की सजा होगी, ये कैद की सजा नहीं हो सकती, ये नाअहली की सजा होगी। अगर फवाद चौधरी उस पर माफी मांग लेता है, क्योंकि इससे पहले जब समात हो रही थी तो फवाद चौधरी से जब पूछा गया कि वो क्यों इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्जाम लगाया करता था, तो फवाद चौधरी ने बड़े मासूमाना अंदाज में कह दिया था कि वो तो मैं नहीं कहता था, वो तो मेरी पार्टी की पॉलिसी थी। यानी इमरान खान हमें कहता था कि आपने गालियां देनी है और हम जो है वो गालियां देना शुरू कर देते थे, ये सारा मामला होता था। हम तो बड़े मासूम है, हमें तो समझ ही नहीं आती गाली होती क्या है, हम तो लोगों पर इल्जाम लगा देते हैं, बहतान लगा देते हैं, उनकी तजलील कर देते हैं, उनके खानदान को गालियां दे देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिस तरह इन्होंने बहतान लगाए, इल्जामात लगाए, धमकियां दी, यहां तक मामला हुआ कि उनके घर वालों तक को धमकियां दी गई। लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उसने सब्र से काम लिया। लेकिन अब मामला यह है कि फवाद चौधरी को कानून का सामना करना है। देखना है इस मामले में आगे क्या होता है। फवाद चौधरी के लिए मुश्किल वक्त है। इससे पहले जो फवाद चौधरी था उसकी दौड़ें आप देखते रहे थे, जिस तरह वो अदालतों में दौड़ें उसकी लग रही थी और जिस तरह वो माफी तलाफी कर रहा था। एक वक्त था जब ये कहता था हम लेके रहेंगे आजादी, और अब मामला ये दोस्तों धूम दबा के भागा हुआ है। इसकी जो बीवी थी वो हिबा चौधरी, वो भी जो है वो इमरान खान के नारे लगाती थी, फिर वो भी ढुल गई, वो भी जो है वो नस गई, वो भी जो है वो भाग गई है। अब मामला है, अब बात कर लेते हैं मज़ाहिर नकवी की। ये मज़ाहिर नकवी का भी ताल्लुक जो है वो फवाद चौधरी से रहा है। एक ऑडियो मंजर आम पर आई थी, अगर आप दोस्तों को याद हो, अगर आप फॉलो करते हैं, जिसमें फवाद चौधरी ट्रक पहुंचाने की बात कर रहा था मज़ाहिर नकवी को। उसमें उसका जो भाई है फैसल चौधरी वो उसके साथ गुफ्तगू कर रहा था और कह ये रहे थे कि मज़ाहिर नकवी को ट्रक पहुंचा दो, और ट्रक के मायने थे वो करोड़ों रुपए होते हैं। ये कानूनी जबान होती है, जो वगला हैं वो आपस में जो गप लगाते हैं वो ट्रक वाली गुफ्तगू करते हैं। तो अब मामला ये है कि जो मज़ाहिर नकवी है, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनके लिए मुश्किल वक्त शुरू हो गया है। और इस मुश्किल वक्त का जो आगाज था वो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में ही शुरू हो गया था। लेकिन
जो उमर अता बंदयाल था वो मज़ाहिर नकवी को बचाता रहा था। एक वक्त ये भी आया था जब मज़ाहिर नकवी की ऑडियो लीक हुई थी तो मज़ाहिर नकवी को उमर अता बंदयाल ने अपने साथ बेंच में बिठा लिया था, और जब उस पर एतराज़ हुआ तो उमर अता बंदयाल ने कहा कि मैं ये खामोश पैगाम दे रहा हूँ उन लोगों को जो ऑडियो लीक्स करते हैं, जो ये मामलात कर रहे हैं कि मैं मज़ाहिर नकवी से जो है वो उसको निकाल दूँ या मामला उसके खिलाफ कर दूँ। तो उस वक्त उमर अता बंदयाल की कोशिश थी कि जो मज़ाहिर नकवी है उसको बचा लिया जाए, लेकिन उमर अता बंदयाल की दोस्तों ये कोशिश ही मज़ाहिर नकवी के गले पड़ गई है, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये किया था कि जो मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत आई थी उस शिकायत को जो सीनियर जज थे, यानी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है उसका जो सीनियर जज होता है उसको वो शिकायत भिजवाई जाती है, उस पर वो अपनी राय देता है, उस राय के बाद मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आता है और फिर वहां पे जो भी जज जिसके खिलाफ शिकायत है उसका फैसला कर दिया जाता है। अब उमर अता बंदयाल ने ये किया कि उसने अपने लिए अपने तहीं तो बड़ी शातराना चाल चली थी, उसने ये जो शिकायत थी ये भिजवा दी थी जस्टिस तारिक मसूद को, क्योंकि जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस काजी फैज़ ईसा उस वक्त मुख्तलिफ खतूत लिख रहे थे उमर अता बंदयाल को कि इस मामले का फैसला किया जाए जो मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत हैं। अब उमर अता बंदयाल ने ये चाल चली कि उसने तारिक मसूद को शिकायत भेज दी कि ठीक है आपको बहुत बेचैनी हो रही है, आप इस पे अपनी राय दे दीजिए, मामला जो है वो फिर हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले जाएंगे। अब वो राय देने के लिए तकरीबन 14 दिन का वक्त होता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त वो राय देने के लिए फाइल भिजवाई गई जस्टिस तारिक मसूद को, उस वक्त जस्टिस तारिक मसूद साहब छुट्टियों पे थे, यानी वो गर्मियों की छुट्टियां हो रही थी, वो छुट्टियों पे गए हुए थे, छुट्टी के दौरान वो काम नहीं करते, लिहाजा उन्होंने अपनी राय नहीं दी। अब जब ये मालूम पड़ा उमर अता बंदयाल को तो उमर अता बंदयाल ने सर पकड़ लिया कि मुझसे हो क्या गया है, क्योंकि जो मज़ाहिर नकवी था उसको तो लगा था कि वहां से जो है वो तारिक मसूद का फैसला आ जाएगा, उसकी राय आ जाएगी, हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेके जाएंगे और उमर अता बंदयाल के होते ही ये मामला जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वो मामला इनके गले पड़ गया, क्योंकि जो तारिक मसूद था उसने फाइल दबा दी, वो फाइल पर बैठ गया, उसने अपनी राय दी नहीं। फिर जो उमर अता बंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से तकरीबन जो है वो 10 दिन पहले जो जस्टिस तारिक मसूद थे उनको कॉल की, 5 सितंबर की ये बात है, उनको कॉल करके कहा कि वो जो फाइल आपको भिजवाई गई थी उस पर आपने अपनी क्या राय है वो मुझे भिजवा दीजिए वह फाइल। तो उस वक्त जस्टिस तारिक मसूद ने उमर अता बंदयाल से कहा मैं तो अभी छुट्टियों पे हूं और छुट्टियों पे मैं काम नहीं करता, मैं छुट्टी से वापस आऊंगा तो मैं अपनी राय भिजवा दूंगा, दे दूंगा। अब जो बेचैनी थी वो बढ़ गई, तो उमर अता बंदयाल ने जस्टिस तारिक मसूद को एक ऑफर की, और वो ऑफर इस तरह की कि इस कॉल से पहले एक कार्रवाई की जा चुकी थी और वो प्रॉक्सी कार्रवाई थी। वो प्रॉक्सी कार्रवाई ये थी कि जो जस्टिस तारिक मसूद हैं उनके खिलाफ भी एक जो शिकायत थी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवा दी गई, और वो लाहौर की एक आमना मलिक खातून है उनके जरिए, और उसमें जो है वो जस्टिस तारिक मसूद पे कुछ इल्जामात लगाए गए। अब उमर अता बंदयाल ने जब कॉल की 5 तारीख को, 5 सितंबर को, तो उस कॉल में ये ऑफर की गई कि अगर आप मज़ाहिर नकवी वाला मामला मुझे आप भिजवा दें तो वो जो आपके खिलाफ शिकायत है उस मामले को भी हम देख लेते हैं और दोनों मामला जो है वो मेरे जाने से पहले मैं निपटा दूंगा और ख़त्म हो जाएगा ये सारा मामला। तो जो जस्टिस तारिक मसूद थे उन्होंने कहा कि ये बड़ा गैर मुनासिब है कि अगर मेरे खिलाफ शिकायत है तो आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपको चाहिए ये मामला आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेकर जाएं और मामला वहां पर टेकअप करें, फिर जो है वो उस पर जो भी दलाइल होंगे, मेरी तरफ से शवाहिद होंगे, सबूत होंगे, वो मैं पेश कर दूंगा। अब 6 सितंबर को जो जस्टिस तारिक मसूद थे उन्होंने खत लिख दिया, और वो खत जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन को लिखा, जस्टिस काजी फैज़ ईसा को, उमर अता बंदयाल को, जस्टिस अमीर भट्टी को, जस्टिस जो अहमद अली शेख है सिंध हाई कोर्ट के जज, उनको लिखा। ये सारे मेंबर्स हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, और उस पर वाज़ेह किया कि चीफ जस्टिस ने मेरे साथ कॉल पे इस तरह की बात की है। अब मामला ये है कि जो मज़ाहिर नकवी है वो फंस चुका है, क्योंकि अब जस्टिस तारिक मसूद ने वो जो राय उन्होंने देनी थी वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा को भिजवा दी है, और अब जस्टिस काजी फैज़ ईसा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जब इजलास बुलाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तोपों के आगे आ जाएगा और वो उसका शिकार हो सकता है। तो फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जस्टिस तारिक मसूद ने अपनी राय भिजवा दी है, उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बहुत जल्द होगी, और जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी है उनके हवाले से तकरीबन 10 समातें हैं, 10 शिकायत हैं जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा है, जिनका वहां पर फैसला होना है। तो देखते हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी बच पाता है या फिर वो सुप्रीम जो जुडिशल काउंसिल है वो उनको सुप्रीम कोर्ट से फारिग कर देती है।
अब आ जाइए, जो ये पूरा टोला था, बंदियाल का टोला था, जिसमें मज़ाहिर नकवी, एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर और दीगर जो हम ख्याल जजेस थे, वो कोशिश कर रहे थे कि वो इमरान खान को बचाएं। अब इमरान खान को बचाते बचाते ये सब मारे गए हैं। अब हुआ ये है कि इमरान खान जो कि अटक जेल में मौजूद है, उनके जो वकला थे, पहले वो ये दरख्वास्तें करते रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बाकायदा बुशरा भी दरख्वास्तें करती रही कि मेरा जो शौहर है उसको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। अडियाला जेल, क्योंकि जो उस वक्त सेशन अदालत थी हुमायूं दिलावर की, उसने फैसला दिया था कि इमरान खान को अडियाला जेल में रखा जाए। अब मामला ये हुआ है दोस्तों कि जो इमरान खान है उसने अडियाला जेल जाने से इनकार कर दिया है। अब साइफर केस की समाअत हो रही थी अटक जेल में, और जो जज साहब थे वहां पर पूछा गया कि अडियाला जेल के मामला क्या हैं, ये वो जाना है कि नहीं, तो इमरान खान ने इनकार कर दिया। और इमरान खान ने अपने वकला को भी कहा कि वो जो अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्तें हैं उनको वापस ले लिया जाए। हालांकि उन दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब फैसला दे चुकी है कि इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि अब जो वो जो है वो कह लीजिए कि नामजद मुल्जिम है, उन पर अब केस चल रहा है, लिहाजा वो जुडिशल रिमांड पे हैं, लिहाजा उनको अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन अब इमरान खान का ये कहना है कि मैं अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूं, लिहाजा मैं अडियाला जेल नहीं जाना चाहता हूं। इससे पहले इन्होंने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था सबको कि जी अडियाला जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा, अटक जेल में सहूलियात नहीं है और बड़ी कसमा पुरसी की हालत में है। बुशरा बीबी ने तो एक खत लिख दिया था उस वक्त उमरता बंदियाल को कि जी वो उसकी सेहत कम हो रही है, उसको खाना ठीक नहीं मिल रहा, वो सो नहीं पा रहा, नींद पूरी नहीं हो रही, वॉशरूम जो है वो एक ही कमरे में है। तो इस तरह की सारी दास्तानें जो है वो हमें सुनाई जा रही थी। और अब इमरान खान खुद कह रहा है कि मैं जो है वो अडियाला जेल जाना नहीं चाहता, मैं अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे देसी मुर्गियाँ मिल रही हैं, जो है वो अंडे मिल रहे हैं और रोटियाँ मिल रही हैं, मुफ्त का खाना मिल रहा है, फ्रूट मिल रहा है, ड्राई फ्रूट मिल रहा है, जूसेस मिल रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो मौजें लगी हुई हैं। लिहाजा अब अडियाला जेल नहीं जाना है। देखना है इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या मामला टेकअप करती है, क्या फैसला देती है, क्योंकि वो तो हुक्म दे चुकी थी कि अडियाला जेल इनको मुंतकिल कर दिया जाए। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।